चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल, और हम यहाँ पे क्लास 9th के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्लास 9th क्लास 10th का मतलब है बेसिक, मतलब जो बिल्कुल जहाँ से पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है, जहाँ पे कई सारे टर्म जब मिल जाते हैं किसी एक्सप्रेशंस के अंदर, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? जिसके अंदर कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ना बदले, कांस्टेंट्स जिसकी वैल्यू ना बदले, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल 5 5 क्या आपका एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 5 हमेशा 5 ही रहेगी। वेरिएबल की बात करूं, x y z जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है? वेरिएबल है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसकी 1 हो जाएगी, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो इसकी 2 हो जाएगी। मतलब वेरिएबल्स माने जो वेरी करे, जो डिफर करे अपनी वैल्यू से। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिनोमियल्स का, कैसे पहचाने कि पॉलिनोमियल्स। तो 2.1 एक्सरसाइज जो आपकी है क्लास 9th में, किताब खोल के रखिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराएंगे किस तरीके से है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है? क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस। बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की। तो देखो, मैंने कोई इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या मैं इसको पॉलिनोमियल कह सकता हूं? अब कैसे पता चलेगा पॉलिनोमियल का? सबसे पहले तो उसमें टर्म्स होनी चाहिए। टर्म्स माने एस क्यों लगाया है? इसका मतलब एक से ज्यादा टर्म। क्या मतलब? एक से ज्यादा टर्म। अब देखो, जहां पर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्लस और माइनस ये टर्म्स को डिवाइड कर दे रहा है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। इसमें टर्म कितनी है? 3 है। तो इसका सीधी सी बात है, जब एक टर्म से ज्यादा टर्म हो गया तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल जैसे क्लास के फिफ्थ क्लास के बच्चे को जैसे बताते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे। तो टर्म्स इसमें 3 है, एक से ज्यादा, इसका मतलब पहली कंडीशन आपकी हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट साहब ये रहा, कांस्टेंट भी है, दूसरी टर्म भी हो रही है। किसी ने बोला साहब अगर मैं ऐसे लिख लेता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 लिख लेता, या मैं इसको लिखता ही नहीं, तो इधर पे कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब मेरे को कैसे पता चलेगा? अरे क्यों नहीं पता चलेगा? 0 तो है, ठीक है, 0 तो है, मतलब कांस्टेंट भी आ गया आपका। वेरिएबल्स, वेरिएबल यहां पे x है ही है, x यहां पे है ही है। अच्छा, अब वेरिएबल से बात करूं तो इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? एक ही तो वेरिएबल है x। तो ये जो पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल में हो गई? 1 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में होगी? 1 वेरिएबल में। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होता है और ये कौन सी इक्वेशन है। अभी तो फिलहाल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आगे बताएंगे कैसे पहचाने लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है। वेरिएबल्स पता चल गया। थर्ड है, फोर्थ है आपका नॉन नेगेटिव डिग्री। डिग्री जो होती है, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में अगर बात करूं कि इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसकी x की सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इधर पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और इधर पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो मतलब ओवरऑल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री जो मैं लिखूंगा वो मैं 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब जो डिग्री होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस की है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये फुलफिल हो रही है। अगर मैं ये लिखता x की रूट एक्स प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल कहलाता? नहीं कहलाता, क्योंकि x की पावर इधर पे क्या आ गई? अपॉन में आ गई। किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है? आप डिग्री से देखिए, यहां पे पावर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है। x की पावर कितनी है? यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। सपोज करो मैं एक क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने, एक मैं क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूं, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन में क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहले तो ये देखो, टर्म्स एक से अधिक है, सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट,
अच्छा मैंने बोला टर्म्स एक से ज्यादा, अगर सपोज करो इसमें एक ही टर्म होता, केवल 3x² होता, तो इसको मैं क्या बोलता? मोनोमियल। क्या कहता? मोनोमियल। अगर इसमें अगर एक ही टर्म होता तो, ठीक है। अच्छा अगर इसमें केवल 3x² प्लस 4x² होता तो मैं इसको क्या कहता? बाइनोमियल। अगर इसमें तीन ही टर्म्स होते तो मैं क्या लिखता? ट्राइनोमियल। लेकिन मैंने इन सब, अब 4 के लिए भी मैं कोई ना कोई वर्ड होता, 5 के लिए भी होता, 10 के लिए भी होगा, लेकिन मैंने एक चीज बता दी, अगर एक से ज्यादा है तो इन सब के लिए कॉमन वर्ड हमने यूज कर दिया पॉलिनोमियल। बस कहने का मतलब इतना था इसका, एक से ज्यादा टर्म का जो मैं मतलब समझाना चाह रहा था। ऐसा नहीं कि मोनोमियल है तो वो इक्वेशन कुछ है ही नहीं, है वो भी इक्वेशन, लेकिन वो पॉली नहीं है, मतलब उसमें कई सारी टर्म नहीं है, केवल एक ही टर्म है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट की बात करूं तो देखो 2 कांस्टेंट आ रहा है, कोई देखो 3 भी है 4 भी है तो खैर इससे जुड़ा है, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्में भी आ रही हैं, ठीक है। वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है, देखो x, वो भी है। नॉन नेगेटिव डिग्री, डिग्री कोई नेगेटिव तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 0। स्टैंडर्ड फॉर्म 3x⁻3, x⁻2, x⁻1 और x⁻0। अरे x⁻0 है ना यहाँ पे, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता ऐसे लिख के देखो, 3 2 1 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं 2 × 1 लिख लूँ तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में और होनी चाहिए। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो सीधे सी बात है 2.1 आपकी सॉल्व हो गई, 2.1 आपकी सॉल्व हो गई। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए, बुक का एक एक क्वेश्चन हम करेंगे तमीज से। चलो एनसीईआरटी किताब, कोई हार्ड किताब यहां पे नहीं लगवाई जा रही कि आरएस लगाओ कि आरडी लगाओ, एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी सबका बेस है, सबका बेस एनसीईआरटी है, बिना एनसीईआरटी के बात नहीं पड़ेगी। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, किताब थी नहीं तो मैंने सॉफ्ट कॉपी निकाली है। अब देखो पहला पढ़िए एक्सरसाइज 2.1, किताब खोल के पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कौन सी पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है, इनका आंसर आपको देना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया वन वेरिएबल का मतलब है जिस पूरी इक्वेशन के अंदर केवल एक ही वेरिएबल आ रहा हो, या तो एक्स आ रहा हो या वाई आ रहा हो या जेड आ रहा हो। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो देखते हैं इक्वेशन में पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं लिखता भी जा रहा हूं 4x² - 3x + 7। अब इधर पे बताइए वेरिएबल कितने हैं इसमें, एक वेरिएबल है तो ये बिल्कुल है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, बोल देंगे, लिख देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या है, y² + √2, y² + √2, क्या ये है? जी बिल्कुल है। देखो इसमें कांस्टेंट भी है, एक वेरिएबल भी है और पावर इसकी 2 है, नेगेटिव भी नहीं है, सीधी सी बात है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 और फिर y की पावर यहाँ 0, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल की, कितने की? वन वेरिएबल, यहां लिख भी देता हूं वन वेरिएबल। बहुत ही बेसिक सवाल से यहां से पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th में थोड़ा सा दिमाग आपका और खिलेगा, क्लास 11th में और ज्यादा खुलेगा और 12th में आके बिल्कुल खुल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा 3√2 + t√2, 3√t + t√2। अब इधर पे देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1/2 है। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो सीधी बोलना ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी t की पावर 1/2 के फॉर्म में है और हमें होल नंबर चाहिए। कैसी चाहिए? होल नंबर चाहिए। अच्छा अगर मैं फोर्थ को लिखूं y + 2/y, क्या ये है? देखो क्या इधर पे होल फ्रैक्शन में आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन इधर पे अगर मैं y की पावर लिखूं तो क्या आएगी? y + 2 × y की पावर -1, और -1 माने नेगेटिव। डिग्री कैसी हो गई आपकी? नेगेटिव। तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ठीक है। पांचवा देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इधर ही, सारे बने रहिए आप। x की पावर 10 + y की पावर 3, x की पावर 10 + y की पावर 3, x की पावर 10 + y की पावर 3
प्लस टी की पावर 50 प्लस टी की पावर 50। तो इधर पे देखिए वन वेरिएबल नहीं है, इधर पे एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, एक वेरिएबल t हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल। इधर पे पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन कैसा वेरिएबल है, इसमें तीन वेरिएबल है। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सारे पार्ट भी सॉल्व हो गया। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अगला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट माने होता है बराबर वाला। आप क्लास में बैठते हो, एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं, ठीक है, एक बोला राम, एक बोला श्याम। राम और श्याम एक बेंच पर बैठे, अगर हमसे बोला कोफिशिएंट बताओ श्याम का, तो कौन होगा, राम। राम का कोफिशिएंट कौन होगा, श्याम। मतलब पास बराबर वाला पड़ोसी क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है जी, चलिए तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 2 + x² + x, 2 + x² + x, इसका मतलब पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1। एक्स स्क्वायर के आगे 1 ही तो है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 × x² + x। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऐसे लिख के आना है, x² = 1। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। अब पूछा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1। इधर कितना है, -1। तीसरा सवाल देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाइए, बहुत बेसिक है ये। एक मिनट देखते हैं वीडियो चालू है कि नहीं। ठीक है, वीडियो चालू है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड बोल रहा है π/2 x² + x, π/2 x² + x। π/2 क्या हो गया, कोफिशिएंट। π/2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिख लेना है अपनी कॉपी में, कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर हो गया π/2 √2x - 1, √2x - 1। यहाँ तो x² है ही नहीं, चौथा पार्ट। अब जब x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। जब x² ही नहीं है तो अब बोला है कि राम और श्याम, और पूछा सीता का कोफिशिएंट बताओ, तो सीता तो है ही नहीं उस बेंच पर, तो कहां से बताओगे। यहां तक समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल तो बता दिया था जिसमें दो टर्में हों, मतलब दो टर्म, और उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो सीधी सी बात है, कोई भी टर्म ले लो, x⁵ + 2 लिख लो, आंसर हो गया। आंसर आ गया। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो आप खुद करके देखिए। दूसरा जो इसका पार्ट है, जो इसमें पावर 100 बोल रखी है और मोनोमियल, वो आप खुद करके देखिए। इसमें आप 2x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कुछ भी ले सकते हो। इसके आंसर आपके वेरी करेंगे, डिफर करेंगे, सबके अलग अलग आएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन ऑफ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, डिग्री बतानी है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखिए, दो बता दे रहा हूं, बाकी के अब घर पे करिएगा। 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, तो डिग्री बताया, तो डिग्री माने होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 3। ठीक है जी, अच्छा अगला है 4 - y²। डिग्री कितनी है इसमें, 4 - y², तो डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, ऐसे करना है। अगला सवाल है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत बेसिक सा है, x² + x, x² + x। इसका मतलब ये बताना है लीनियर, अच्छा लीनियर, क्वाड्रेटिक, और इसके लिए मैं आपको नया समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आपको कुछ चीजें बातें बता देते हैं। लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, और क्यूबिक क्या होती है। देखिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा कि लीनियर है कि नहीं है बताओ, तो हमें कैसे पता चलेगा लीनियर है, डिग्री से। आप डिग्री से बताएंगे। चलिए डिग्री बना लेते हैं। अगर
इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, डिग्री अगर हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, डिग्री अगर हाईएस्ट 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा। इतना याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए कैसे होगा, ठीक है। लीनियर का माने होता है स्ट्रेट लाइन। आप वैसे तो सारी चीजें होती हैं, हम ग्राफ पे इनको शो करते हैं, जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं ना वो हम ग्राफ पे हम बना के दिखा सकते हैं उस चीज को, ठीक है। वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे कैसे क्या होता है। बस लीनियर का मतलब याद रख लीजिए स्ट्रेट होता है। इनका भी ज्यादा ये एक कर्व में होता है, थोड़ा पैराबोला टाइप होता है कर्व में, ठीक है। बस इतना याद कर लो, ये स्ट्रेट होता है, ये कर्व में होता है। मतलब ये तो एकदम स्ट्रेट होगा और ये थोड़ा सा ऐसे करके कर्व में होगा जब हम इनको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। आपकी ऊपर से बातें जा रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इसे नोट मत करिए, बस इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। डिग्री अगर हाईएस्ट 1 है तो लीनियर, डिग्री अगर हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो सीधी सी बात है क्वाड्रेटिक हो गया। x माइनस एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये क्यूबिक हो गया। अच्छा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 हाईएस्ट डिग्री 2, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाकी आप अपने खुद करिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। हो गया, पहले 2.1 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई पूरी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। जो क्वेश्चन छूटे हैं वो इसलिए छोड़वाए ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और आंसर निकाल लें, खुद प्रैक्टिस करें आंसर निकालें, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल्स के जीरोज का क्या मतलब है, कोई भी इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब उसके जीरोज कैसे निकलेंगे। सपोज करो मैं कोई भी इक्वेशन इसी में से ले लेता हूं आपके, ठीक है। जैसे ये दे रखा है पी एक्स बराबर 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरोज कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल कैसी है। देखो डिग्री इसकी हाईएस्ट कैसी है 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, जो भी x की वैल्यू यहां पर आएगी, कोई भी x की वैल्यू आएगी और इस पूरी इक्वेशन को अगर वो जीरो बना दे इस पूरी इक्वेशन को अगर वो जीरो बना दे तो ये जो कहलाएगा ये इसका जीरो कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब एक चीज और देख लो, यहां पर कितनी वैल्यू आएंगी, क्या यहां पर एक वैल्यू आएगी या यहां पर 2 वैल्यू आएंगी या यहां पर 3 वैल्यू आएंगी या 4 भी आए या 5 भी आए। तो सबसे पहली बात, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं जो जीरो कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल को। सपोज करो 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 दे रखा है, तो इधर पे कितने आंसर आएंगे इसके, सीधी सी बात है इसके जो आंसर आएंगे 3 आएंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे 3 होंगे। यहां तक समझ आ गया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू जो भी मैं पुट करूं यहां पे और आंसर इसका जीरो आ जाए, वही इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। यही आपकी एक्सरसाइज 2.2 में पूरा पार्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 खोल लो, बिल्कुल निकाल लो। चलो एक एग्जांपल करा देते हैं ताकि आपको समझ आता है। अच्छा, अब लीनियर का सबसे पहले मैं निकाल के दिखाता हूं। एक मैंने लीनियर इक्वेशन ली, x प्लस 2, मैंने बोला इसका आप जीरोस निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालोगे जीरोस, देखिए ये इक्वेशन कैसी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन को कैसे निकालते हैं रूट्स, पहले तो वो देखिए, पहले लीनियर का ही बता देते हैं क्योंकि 2.4 एक्सरसाइज के लगभग में आपकी आएंगी। क्वाड्रेटिक में कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, सारी बातें बताई जाएंगी यहाँ। तो इसको हम बराबर रख लेते हैं जीरो के। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2।
अगर आप यहाँ पे -2 रखोगे +2 रखोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट करके 0 दे देंगे, तो इसका मतलब -2 क्या है, इसका रूट है। अच्छा, मैंने बोला कि अब इसके कितने रूट आ सकते हैं, एक ही रूट आएगा क्योंकि ये लीनियर है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो इसके आंसर भी कितने आएंगे 1 ही आएगा, तो -2 ही आया, और तो नहीं आया, ज्यादा नहीं आए, बस यहाँ इतना ध्यान रखिए। चले आगे बढ़ते हैं, इसको हटाओ, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम अपनी। एक्सरसाइज खोल लीजिए आप, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3। 5x - 4x स्क्वायर 5x - 4x स्क्वायर + 3। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है, ठीक है। अब हमें वैल्यू बतानी है, ये px दे रखा है आपको, अब हमें x की वैल्यू अलग अलग रखनी है, तो पहले x की वैल्यू 0 रखवा रहा है, तो जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो देखना 5 × 0 0, 4 × 0 0 + 3, तो आंसर क्या है +3, तो आंसर दे दो। दूसरे पार्ट में बोल रहा है p की वैल्यू रखवा रहा है -1 रख के देख लो, 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3, -5 -4 माइनस माइनस प्लस हो गया +3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 9 +3 9 8 7 6, ये आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत। तीसरा आप खुद करके देखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। अब बोल रहा है फाइंड, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बुक में देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सेम सवाल जैसे ऊपर किया था वही है, बस इधर पे x की जगह पे y दे रखा है, x की जगह पे y दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दो पार्ट बता देता हूं मैं, ताकि हमें जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर खत्म करना है ये एक ही वीडियो के अंदर। तो हम देखते हैं, py बराबर दे रखा है y² - y + 1। एक चलो क्वेश्चन करा देता हूं। अब py की वैल्यू एक तो p0 पे बतानी है, p1 पे बतानी है और p2 पे बतानी है, ठीक है। कर लो, 0 पुट करके देखो, 0 पुट करा तो 0 का स्क्वायर - 0 + 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1। 1 पे अगर मैंने पुट करी वैल्यू तो क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1, तो इधर से भी 1 आया। मैंने 2 पे पुट करी तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, 4 में से 2 गया, 2 + 1 3 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके कर लेना है आपको। अभी हमने जीरोज नहीं निकाले, ये तो हमने केवल वैल्यूज पुट करी हैं। जहां पर भी इक्वेशन 0 हो जाए पूरी सॉल्व, ये जो आंसर जब आपका 0 आ जाएगा, कौन सी वैल्यू रखने पर, 0 रखने पर 0 आ रहा है, 1 रखने पर 0 आ रहा है, या 2 रखने, जिस पे भी आ जाए वही आपका जीरोस कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। px बराबर दे रखा है 3x + 1। अब आपको बताना है जीरोस हैं कि नहीं है, वो उसका जो x की वैल्यू दे रखी है क्या वो जीरोस हैं कि नहीं है। देखो, अगर आंसर मैंने क्या बता दिया जीरोस के लिए, अगर आंसर 0 आ रहा है आपका तो सीधी सी बात है वो जीरोस कहलाए जाएंगे। तो लिख लीजिए px बराबर 3x + 1, ठीक है। x बराबर आ गया आपका -1/3, तो इधर पे -1/3 पुट करके देखिए, 3 × -1/3 + 1, तो -1 + 1 3 से 3 कट गया, -1 + 1 ये भी कट गए, ये आ गया 0। सीधी सी बात है, यस x = -1/3 इज 0 या रूट ऑफ 0 या रूट ऑफ px = 3x + 1, ऐसे आप लिख देना, आपका फुल आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन इसमें 7th पार्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसमें रूट सा आ रहा है, 7th पार्ट करके दिखाता हूं, देखिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी 7th, px बराबर दे रखा है 3x² - 1, x बराबर आपको निकालना है -1/√3, 2/√3। अब देखने किसके ऊपर वैल्यू 0 आ रही है, सबसे पहले ये लेके देखें। चलो, जैसे सवाल बोल रहा है हमें वैसे करते जाना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आंसर आपका ना निकले। x की जगह पे -1/√3 रखा और उसका स्क्वायर कर दिया -1, तो 3 × -1 का स्क्वायर पॉजिटिव का 1
और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कटा, 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो ये तो भाई रूट है। अब हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 × 4/√3 3 -1, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये नहीं है, ये है इसका रूट। जहाँ पर वैल्यू आंसर इसका 0 आया वही रूट है। अब ऐसे सवाल मैं होप करूँगा कि आप कर लोगे। चौथा सवाल देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, बहुत आसान है। इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। इसके बाद मुझे रिमाइंडर थ्योरम भी समझानी है। px बराबर x + 5, px बराबर x + 5। जब भी मैंने बताया अगर लीनियर इक्वेशन का निकालना है तो इसको इक्वल टू में 0 रख लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। जब आप यहाँ -5 पुट करके देखो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका रूट्स क्या हो गए -5, रूट क्या आ गया -5, और एक ही रूट आएगा इसका। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 करके बता देता हूँ मैं आपको, जो थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा। px बराबर ax दे रखा है, तो इसका रूट बताना है, तो ax बराबर 0 रख लूँगा, तो x बराबर क्या आएगा 0, इसका रूट क्या आएगा 0। जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो सीधी सी बात है आंसर 0 ही आएगा। आपको एक और बता देता हूँ, 5th 6th 7th पार्ट, 7th पार्ट देखिए, ऊपर बता दें, यहाँ बता देते हैं। 7th पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, px बराबर cx + d, px बराबर cx + d। अच्छा कंडीशन, हमेशा कंडीशन मैथ में पढ़ के चल रही है, c इज नॉट इक्वल्स टू 0 और c, d आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं, मतलब रूट में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी पढ़ेंगे क्लास 11th में, जिसमें वो कॉम्प्लेक्स बताते हैं। ठीक है, px बराबर cx + d दे रखा है। अब c आपका 0 नहीं है, c 0 नहीं हो सकता, आंसर निकालिए। तो cx + d बराबर क्या रखेंगे हम 0, तो cx बराबर क्या आ गया -d, x बराबर क्या आ गया -d/c, यही आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे कंडीशन में c = 0 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। क्यों अनडिफाइंड हो जाता? क्योंकि कोई भी नंबर अपॉन में 0 आता है तो वो कुछ भी मतलब नहीं रखता, इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए इस कंडीशन को दिया गया था, c इज नॉट इक्वल टू 0। आप अपने स्कूल में भी ये सवाल को डिस्कस कर सकते हो कि भाई c 0 क्यों नहीं दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन क्यों दे रखी है। चलो यहाँ तक नोट कर लिया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाते हैं आपको। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, मैंने 10 को या मैंने 50 को 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास सबसे पहले तो ये बताओ, आपको ये तो पता होगा डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। ठीक है चलो बताते हैं, ठीक है बताते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले 50 का एग्जांपल लेके चलते हैं। 50 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 × 2 = 4, क्या बचा 1, 0 नीचे उतर के आया, 2 × 5 = 10, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, जो आंसर आया उसको कोशेंट, इसको रिमाइंडर, इसको डिविडेंड, इसको डिवाइजर। अच्छा, तो इसके अंदर एक रिलेशन बनता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसको ही क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ये एक थ्योरम है एक तरह की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसको प्रूव भी करके देख सकते हो। 50 डिविडेंड क्या है 50, तो मैं लिख लेता हूं 50, डिवाइजर क्या है 2, कोशेंट क्या है आपका, कोशेंट आंसर 25, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो 25 दूनी 50, 25 2 = 50 + 0 50। तो यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है।
लेकिन रिमाइंडर थ्योरम अब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में कैसे लगाएंगे, अब हम वो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करवा रहा होगा, दो पॉलिनोमियल्स को जब डिवाइड करा रहा होगा तो कैसे डिवाइड करेंगे। अपने कॉपी में भी लिख सकते हो हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स, और कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आएगा, डिवाइड द पॉलिनोमियल की वैल्यू देखिए 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय किससे डिवाइड करवा रहा है, x माइनस 1 से। अब सबसे पहले देखो ये आपका डिविडेंट है, ये आपका डिवाइजर है, जैसे लिखते हैं वैसे लिखोगे। कैसे लिखते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊंचा लिख लेते हैं, पता चला आप हमारे पास स्पेस ही नहीं बची। ठीक है, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया। अब पहला स्टेप, सबसे पहले इसको देखते हैं, इन सबको भूल जाएंगे। देखो बहुत आसान है, x है, अब मुझे इसको और इसको देखना, पहली टर्म को। सब हमेशा पहली टर्म देखते हैं, डिवाइजर की भी और डिविडेंड की भी। तो पहली टर्म क्या है, x, और यहाँ 3x4। अब मुझे अगर इसे 3x4 बनाना है तो इसमें मुझे x में, अब ये पूछ रहा है x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x4 मिले। यही तो इसका मतलब है, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x4 आ जाए। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। तो x में मैं सबसे पहले तो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा। जब 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू एक्स 3x होगा। तो क्या हमारी बात बन गई, क्या ये इस जैसा बन गया, नहीं बना। तो अब मुझे x की पावर 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे देखो x इंटू 3x स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3x की पावर 4। सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अरे ये तो आपने पढ़ा है ना, 3, ये इसका मतलब यही तो हो गया, x की पावर 1 इंटू एक्स पावर 2, और सेम बेस पे पावर ऐड हो जाता है, ये आपने क्लास 6 तो में पढ़ा है। तो x की पावर 3 हो गया, तो इसको 3x क्यूब भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये 3x क्यूब था, यहाँ पे क्यूब था सॉरी, तो ये 3x की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो 3x की पावर 4 आ गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके। अब जो -1 है वो इसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 3x क्यूब, तो माइनस का 3x क्यूब। अब ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, केवल नीचे वाले के, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जब पहली बात एक जैसा बनाया है, तो इसमें से इसको हमने माइनस किया तो ये पूरा कट गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से इसको काटो, प्लस माइनस माइनस, 4x क्यूब में से 3x क्यूब गए तो कितने x क्यूब बचे, 1x क्यूब बचा। लेकिन कौन से साइन का, माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है, 4, तो 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। माइनस का 3x माइनस का 1, जो चीज बची उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। अब हमें ये बनाना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर लिख लूँ, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ मतलब नहीं है, अब इससे मतलब है, -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर। जब वो वैल्यू है ही नहीं तो हम उसे अलग लिख लेते हैं, जो वैल्यू है ही नहीं उसे हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, माइनस, इसको प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब हमारे पास क्या आया, बड़ी क्वांटिटी को पहले लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। अब x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए, माइनस का x मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, और -1 में माइनस का x का क्या, तो प्लस का x आ गया, तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए, 3x और माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का क्या आ गया, 4x। अरे देखो माइनस का 3x और माइनस का x दोनों क्या हुए, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, और साइन कैसा आएगा, जो बड़े के सामने। ये तो आपने पढ़ा हुआ है इंटीजर्स में, इंटीजर्स तो सॉल्व करे होंगे, -1। अब x की मल्टीप्लाई इसमें करो, हमें -4x बनाना है, तो माइनस का 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ माइनस का 4x बन गया, और माइनस माइनस प्लस बन गया,
तो ये क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कट गया, और ये माइनस का 5 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर ये आ गया, क्वोशंट आपका ये आ गया, और डिवाइजर आपका ये आ गया। ठीक है, यही आपका तरीका था किस तरीके से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। इसमें देख लो, अगली एक्सरसाइज में कौन कौन से वो हैं। एक्सरसाइज 2.3 बहुत बेसिक से है, एक दो सवाल और कराऊंगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। कुछ भी टेंशन लेने वाली बात इसमें है ही नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब, डिवाइड किसको कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ही पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, 2 करके दिखाऊंगा, बाकी के आप अपने आप कर लेना। x प्लस 1, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं इसके सारे पार्ट बता देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि ये आपको इतनी जल्दी आएगा नहीं। आएगा क्या, बाकी के पार्ट भी ऐसे ही हैं, आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x क्यूब मिले, तो मुझे एक x तो है ही है, तो 2x और चाहिए, तो x² की मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा। 1 इंटू x² माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, 3x² में से x² गया, तो 2x²। बड़ा कौन है, 3 के आगे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस आ गया, प्लस 3x प्लस 1। अब इसको जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2x² प्लस का 2x, यहाँ माइनस, तो ये तो गया, और 3 में से 2 गया, तो x आया प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1 एज इट इज उतर आया। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए 1 का, तो x 1 जा x, 1 1 जा 1, माइनस माइनस, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, x माइनस 1/2, ये नहीं होगा आप पर, हम करते हैं कैसे होगा। अरे थोड़ा पूरा नहीं डिवाइड माइनस करना था, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है। x बराबर x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 डिवाइड करना है किससे, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इससे। अब x का इसमें कितना मल्टीप्लाई करूंगा, x² बार, तभी तो मेरे पास x क्यूब आएगा, और माइनस 1/2 x², माइनस 1/2 x²। जो चीज़ जैसे दे रखे वैसे लिखते जाओ, आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा, किसी भी क्लास में हो आप, हायर क्लासेस चाहे छोटी क्लासेस। ठीक है, तो 3 प्लस 1/2 क्या आ गया, एलसीएम लोगे, अरे 3x² प्लस 1/2 x², तो 3 दूनी 6x², 7x² बटे 2 लिखोगे, ये तो लिखोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, प्लस 3x प्लस 1। अब मुझे ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आगे आ जाए, और x का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/2 x², 7/2 x² और माइनस 1/2 इंटू, तो ये आ गया 7, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 7x/4, माइनस का 7x/4 माइनस प्लस, जब देखा तो ये दोनों तो कट गए। अब इसको देख सिंप्लीफाई कर लो, 3x प्लस 7x/4, 4 3 जा 12, और 12 और 7 19 x/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19 x/4 प्लस 1। अब इसको बताने के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19/4 का, तो 19/4 x आ गया, और माइनस 1/2 और इसका, तो माइनस का 19/8, माइनस का 19/8, ये तो कट गया, और ये रिमाइंडर आप क्या आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 19/8, तो 8 प्लस 19/8, और ये कितना आ गया, 27/8, ये आपका आ गया रिमाइंडर। ऐसे करना है और कुछ नहीं है। और जब आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे तो ये एग्जैक्ट बैठेगी, क्या बैठेगी, एग्जैक्ट बैठेगी। अगला सवाल देखते हैं, ये देख लेते हैं आप हमारी वीडियो चालू है कि नहीं। चलिए वीडियो तो चालू है, थोड़ा कैमरा हिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, अभी तो बिल्कुल चैप्टर शुरू हुआ है। अगले पार्ट में हम बिल्कुल
और चीज़ें सीखेंगे, ये तो बहुत बेसिक्स हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस सेकेंड क्वेश्चन देखो अपने बुक में, ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब x माइनस a से डिवाइड हो रही है, x की मल्टीप्लाई इसमें कितनी बार करें, 2 टाइम्स, तो x³ आ जाएगा, माइनस का ax² आ जाएगा, माइनस प्लस ये भी गया ये भी गया, 6x माइनस a आ गया। अब x का मल्टीप्लाई इसमें कितने टाइम करें, 6 टाइम्स, कितने टाइम करें, 6 टाइम, तो 6x माइनस का 6a माइनस a प्लस, तो प्लस माइनस 6x a में से एक a गया तो कितना बचा, 5a। यही आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वोशंट आ गया, ये आपका डिवाइजर है और ये डिविडेंड तो ही रखा था। ठीक है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ डिविडेंड फैक्टर ऑफ 3x² प्लस 7x। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 0 नहीं आएगा आपका, और आपको चेक करके देख लीजिए क्या आ रहा है आपका आंसर। ये आपका होमवर्क हो गया। अगली क्लास में हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। लीनियर की तो मैंने बता दी, लीनियर का क्या है, कोई भी इक्वेशन हो इक्वल्स टू 0 करिए, x की वैल्यू निकालिए। अब हम क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, गुड बाय, थैंक यू।